एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। पिक अ कार्ड नहीं है, ये पिक अ ग्रुप ऑफ स्टोन्स रीडिंग है। एंड इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो होकर रहेगा कोई आपसे नहीं छीन सकता, जो बदल नहीं सकता। क्या है आपकी किस्मत में, तो ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ये दो ग्रुप ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे है ये ग्रीन एवेंचरिन स्टोन्स। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड यहाँ पे है ये सिट्रीन। ये सिट्रीन का रफ स्टोन है, रॉ फॉर्म में जैसे सिट्रीन अवेलेबल होता है। ये है यहाँ पे दो ग्रुप। आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों स्टोन्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन 1 यानी कि एंजल नंबर 111 से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों, सुखी हों, स्वस्थ हों, अपना अपना ख्याल रख रहे हों। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे आप लोगों ने ग्रीन एवेंचरिन स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए। ओके, ऑप्शन 1, चैरियट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, पहले ही बता दूं। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस मिलेगी आपको ऑप्शन फर्स्ट। आपको अगर कभी कभी डाउट होता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, सफलता मिलेगी या फिर नहीं, तो यहाँ पे है वो सक्सेस आपको मिलेगी। आपके अंदर ऑप्शन फर्स्ट एक ये चीज़ है कि मेरा मेरा नेम फेम हो, मुझे बहुत सारे लोग जाने, मुझे बहुत सारे लोग पहचाने, मैं दूसरों से कुछ हटके, कुछ अलग यूनिक करके मैं दिखाऊं, मेरी कुछ अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, मुझे मेरे काम के लिए जाना जाए। और आपके अंदर बेसिकली कुछ आपका ऐसा है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, सब जो सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो सर्च कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, आप इस टाइम पे हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो कि किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आपको सक्सेस चाहिए, आपको चीज़ें चाहिए। हाँ, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। हार्ड वर्किंग आप लोग बहुत होंगे ऑप्शन फर्स्ट, मैं पहले ही बता दूं। इंटेलेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा, डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो आपकी बहुत अच्छी होगी। लाइक आप इजीली सही और गलत में डिफरेंस कर पाते होंगे। और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग कभी भी किसी चीज से डरोगे नहीं। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल अगर आपके सामने सिचुएशन भी है, आप उसे हैंडल कर ले जाओगे। आप जैसे वो बैकबोन हो आपकी फैमिली की भी, जिसने अपने पूरे परिवार को जैसे संभाल रखा है, सपोर्ट सिस्टम हो आप बहुत लोगों का ऑप्शन फर्स्ट। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। जस्टिस, ओके। आई थिंक सारे मेजर अरकाना आपने ही लेने हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लास्ट कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बताऊँ, आपकी किस्मत में है एक तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिलना, एक अच्छी फैमिली होना। जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी ऑप्शन फर्स्ट,
मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी मैं देख रही हूँ इस बर्थ में, इस जन्म में, ऐसा यहाँ पे है। और साथ में कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, जिन लोग की अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी के बाद आपकी लाइफ में जैसे ग्रोथ होगी। जैसे कुछ लोग का होता है ना कि जैसे कहते हैं कि भाग्योदय आपका कब होगा, तो वो शादी के बाद होगा। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आपकी देखने को मिल रही हैं। सक्सेस आपको मिलेगी, नेम फेम आपको मिलेगी। साथ में अगर आप लोग का ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे दुनिया को देखना है, सो वो एनर्जीज भी यहाँ पे हैं कि आप एनर्जेटिक बहुत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। किसी भी काम को करने के लिए, आप कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप क्रिएटिव बहुत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट। साथ में जैसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आपके जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, या फिर आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, या फिर ईश्वर ने, भगवान ने आपको सोर्सेज रिसोर्सेज कम दिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हो सकता है कि आपका जो बर्थ हो वो बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिली में हो। देखो, मैं ऐसे ऐसी चीज़ें मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप जो कुछ बनाओगे अपनी किस्मत से बनाओगे, सॉरी किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से बनाओगे। लाइक ऐसा नहीं है कि सिल्वर स्पून के साथ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वही वो पैदा ही इतनी अच्छी फैमिली में होते हैं, रिच होते हैं, लेकिन आप लोग का ऐसा है कि आप अपने दम पे बनाओगे। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इकट्ठी करोगे, अपने आप करोगे, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, गिरोगे भी, उठोगे भी। वो यहाँ पे एनर्जीज मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मिल रही हैं। जैसे कि 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 कंप्लीशन की एनर्जी होती हैं। इट मीन्स कि ये जो बर्थ है ना आपका, ये जो जन्म है, कहीं ना कहीं सारे ही तरीके के सुख आपको मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में एक बैलेंस होगा, लाइक मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, कैरियर में भी, रिलेशनशिप में भी। आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में बैलेंस बना के चलोगे। आप बहुत ज़्यादा, आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशान नहीं हुआ करिए। लाइफ में सबकी में कभी कभी डाउनफॉल आता है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, या फिर जिनकी इंटेंशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। कभी कभी चीट भी मिल जाता है, कभी कभी धोखा भी मिल जाता है। और ऐसे आप अकेले नहीं हो, न जाने कितने लोग हैं। और हर किसी को अपनी लाइफ में जैसे एक डाउन फेज से भी गुजरना पड़ता है। तो ये जो वक्त है आपके लिए हार्ड वर्क करने का है, मेहनत करने का है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोरल जो है वो डाउन मत होने दीजिए। कुछ यूनिक आपको करके जाना है इस बर्थ में, इस जन्म में। जस्टिस की यहाँ पे एनर्जी है, और ये एनर्जी सीधे सीधे कहती है अपना भाग्य, अपनी किस्मत अपने हाथों बनाओगे। बेसिकली मैं ये रीडिंग तो यही कर रही हूँ कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन मैं बात करूँ तो ईश्वर ने ये लिखा है कि बच्चा, तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस जिस एरिया में तुम मेहनत करोगे तुम्हें उस एरिया में रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे। आपके कर्म ही आपका जो भाग्य है ना, ऑप्शन फर्स्ट, वो लिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं आपका एक सपना हो सकता है, एक ड्रीम हो सकता है कि मैं टीचिंग करूं। जरूरी नहीं है कि एक टीचर प्रोफेशनल वे से आप हों, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जैसे टीचर छुपा हुआ है, एक मेंटोर, एक गाइड मैं कह लूँ, एक छुपा हुआ है। और आप जैसे काउंसलिंग बेस्ड कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप वो करना चाहते हो, लेकिन आपको जैसे समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, पहले अपना ही काम देख लूँ, पहले खुद को ही स्टेबल कर लूँ। लेकिन ये जो चीज़ है ना आप करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, हाँ, लाइफ कोच हो गए, मेंटोर हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा, जैसे कोई एक पर्सन है वो स्टेज पे खड़ा है, सामने काफी सारी ऑडियंस है, और वो स्पीच दे रहे हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। ऑप्शन फर्स्ट, आप अपनी लाइफ में अगर दूसरों को कुछ सिखाओगे तो आप दूसरे लोगों का एग्जाम्पल नहीं दोगे, आप खुद एक एग्जाम्पल बनोगे और आप अपने एग्जाम्पल से ही दूसरों को सिखाओगे। ये मुझे बेसिकली यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। बेशक ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है, तो आपको मैं बताऊं, हर लोग आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बस आपका फायदा उठाना चाहेंगे, आपको चीट करना चाहेंगे। लेकिन इसी की वजह से यहाँ पे ये वाला कार्ड है दी चैरियट, कि आप लोगों को समझना सीख जाओगे कि लोगों की इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि ईश्वर का आशीर्वाद
भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो या फिर नहीं हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी चीज़ का आंसर जानना है, जस्ट आप मेडिटेशन करने लग जाइए उस क्वेश्चन को सोच के कि प्लीज़ भगवान जी, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए। एंड आप देखना आपको वो आंसर किसी भी चाहे रीडिंग के थ्रू, चाहे किसी साइन के थ्रू, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, या फिर आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको मिलेगा। एंड इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग्स है। ऑप्शन फर्स्ट, सो थैंक यू ज़रूर बोलिए ईश्वर को, आपको जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिली हैं। देखो, स्ट्रगल करके जो आगे बढ़ता है ना, उसे वो सक्सेस की वैल्यू पता होती है, वो खुद एक एग्जाम्पल होता है। ये बर्थ, ये लाइफ आपने ही चूज की है। ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं आपने ही अपनी डेस्टिनी में लिखवाया है ये जन्म लेने के पहले कि मुझे जो भी मिले इस जीवन में, इस बर्थ में, वो मुझे अपने कर्मों से मिले। ठीक है, तो वही अपने कर्मों से ही आपको करना है। ऑप्शन फर्स्ट, तो अभी कंप्लेन्स का टाइम नहीं है, अभी है कुछ करने का वक्त। ठीक है, सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन ऑफ वाटर। ओके ओके, सो आई एम फीलिंग लाइक ऑप्शन फर्स्ट कि आपके पास आपके माइंड में आइडियाज बहुत सारे हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन आप ऐसे सोचते हो मैं अकेले क्या क्या करूं, मैं अकेले किस किस चीज में हाथ डालूं, मैं क्या क्या करूं, पहले मेरा एक चीज तो स्टेबल हो नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ बिजनेस भी अगर आप लोगों को करना है तो बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज होंगे कि कैसे आप बिजनेस से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, पैसे से पैसा आप बना सकते हो, आपकी प्लानिंग्स बहुत होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, और कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आपके अंदर एक ये चीज है कि मुझसे कुछ भी छूट ना जाए। आप अपनी जिंदगी को पूरा जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, स्पिरिचुअल भी हो आपको। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी छूट ना जाए, तो वो एनर्जीज यहाँ पे बहुत हैं, और कभी कभी इसी वजह से आप दुखी भी हो जाते हो कि सब कुछ तो हो नहीं रहा है। आपको जो गाइडेंस है यहाँ पे दूंगी मैं कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए। अगर आपका देखो, लाइफ जो है ना, वो डेस्टिनेशन के लिए नहीं है। ठीक है, लाइफ जो है वो ये नहीं है कि, देखो मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो जाती है ना, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स बोलती हूँ तो, कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रिप सेलेक्ट करी कि मुझे हिल एरियाज पे जाना है, वहां जाके मुझे एंजॉय करना है। अब आप गए, आप रास्ते में वेट करते रहे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मतलब वो एक्साइटमेंट में कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आप हिल एरियाज पे पहुंचे और फॉर एग्जाम्पल वहां पे स्नोफॉल हो गया, वहां पे बारिश हो गई, आप एंजॉय नहीं कर पाए। तो लाइफ में हमेशा डेस्टिनेशन की बात नहीं हो रही होती है, लाइफ में बात हो रही होती है कि आप जिस जर्नी में हैं आप उसमें खुश रहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। सो आप छोटी मोटी चीजों से खुश नहीं होते हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपको ये भी नहीं है कि मुझे केवल अर्न करना है तो मैं एक 9 to 5 जॉब कर लूं। आप जॉब भी करोगे तो आपको मैनेजर टाइप जॉब चाहिए, आपको सीईओ टाइप जॉब चाहिए, अदरवाइज आप बिजनेस करोगे अपना। बेसिकली आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई भी पर्सन रूल करे, आप खुद अपने आप को रूल करना चाहते हो, अपनी किस्मत लिखना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो जस्टिस की एनर्जीज हैं, जितना जैसा कर्म करोगे, ऑप्शन फर्स्ट, वो आपको मिलेगा। आप अपनी किस्मत में ईश्वर से यही लिखवा कर लाए हो कि मैं अपने कर्मों से बड़ा बनूं, अपनी किस्मत से नहीं। ठीक है, आपके कर्म, ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूं, आपने खुद को बहुत हील किया है, और ये जो हीलिंग की जर्नी है ये इस वक्त की नहीं है। आपने अपनी पास्ट की जो लाइफ्स थी, जो पास्ट आपके पिछले जन्म थे, आपने कहीं ना कहीं वहां पे भी खुद को हील किया है। आपकी किस्मत में होता तो आपको सारी चीजें बैठे बिठाई मिल जाती, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका ही डिसीजन था कि मैं खुद क्रिएट करूं, मुझे गिफ्ट में ना मिले। 3 of Earth एंड अगेन यहाँ पर 3 of Pentacles की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों से प्यार, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ को सही मायने में एंजॉय करके जाओगे, सही मायने में जी के जाओगे, अपनी एक, जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाओगे अपने जाने के बाद। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी वजह से, जैसे आपके एंसेस्टर्स की जो
अम, अगर किसी के उसमें कुंडली में जैसे पितृ दोष आ रहा है या घर में ऐसा कुछ है, आपकी आपकी वजह से कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स की भी हीलिंग हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे है। पेज ऑफ फेयर एंड अगेन ये कार्ड बताता है कुछ नया क्रिएट करने के बारे में, कुछ जैसे एक नई सोच, इसे मैं बोलूंगी एक नई सोच, एक नया डिसीजन, एक नया फैसला, कुछ नया करना है। एंड कैसे इस कार्ड में ये जैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आप भी, आपका जैसे अपना एक यूनिक वे है ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का। एंड बहुत स्पिरिचुअल होंगे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से होंगे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं कहूँ, लेकिन कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से होंगे। सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The world, very nice. ऑप्शन फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, आपने अपनी लाइफ को डिसाइड कर रखा है, 20 में मुझे ये करना है, 30 में मुझे ये करना है, 40 में मुझे ये करना है, 50 में मुझे ये करना है। और आफ्टर ए सर्टेन टाइम, एक टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे संन्यास ले लेना है, फिर मुझे खुद को ढूंढना है, फिर मुझे स्पिरिचुअल में काम करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने कर्मों को हील करना है। सो कुछ ऐसी सी एनर्जी है कि मुझे ये बर्थ में मुझे सब कुछ करना है, मुझे शादी भी करनी है, मुझे अच्छी लाइफ भी इंजॉय करनी है, मुझे पैसा भी बहुत सारा चाहिए, मुझे मुझे सोशल वर्क भी करना है, मुझे नेम फेम भी कमाना है, सब कुछ आपको करना है। ऑप्शन फर्स्ट, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी। सो ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है क्योंकि आपकी प्लानिंग्स बहुत रहती हैं ऑप्शन फर्स्ट, और जब काम उन प्लानिंग्स के हिसाब से नहीं होते हैं, आप दुखी हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, एक तरीके से कह रहा है कि अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ खुश रहना सीखो। प्लानिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, स्ट्रेटजीज बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना अडेप्ट करना चीज़ों को, तो एक वो बिहेवियर भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो ये समझो ठीक है, ईश्वर की मर्जी, वो जब चाहे। एक आपको अपना ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर अपना एक ट्रस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से लास्ट मैं गाइडेंस के लिए और देख लेती हूँ, डिवाइन यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Witched inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आपको इन वन वर्ड इस कार्ड का मीनिंग बताऊं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर्स को भूल गए हो। जो पावर, जो हीलिंग, जो स्ट्रेंथ आपने कहीं ना कहीं अपने पुरानी बर्थ में, आपकी पिछले जन्मों में इकट्ठी करी थी ना, आप इस बर्थ में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल गए हो। आप मेडिटेशन करो ऑप्शन फर्स्ट, एंड धीरे धीरे आपको चीज़ें जैसे याद आने लगेंगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ याद आने लगेगी, आपको अपनी ऑप्शन फर्स्ट, आपको किस मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी विशेष के लिए किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने माइंड की पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और लोगों की एक्शंस की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से आप दुखी मत हुआ करो ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्योंकि हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, और हम दूसरों को चेंज करने, देखो मैं आपको बताऊं, हम अपना उद्धार करने आए हैं बेसिकली। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रही हूँ? सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, अपना उद्धार करो, उसके बाद आप दूसरों को सिखाओ। लेकिन जैसे कि एक टीचर जब कोई पर्सन बनता है ना, उसके पास एक पूरी डिग्री होती है, उसके पास एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जाके वो टीचर बनता है। तो वैसे ही कुछ आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप कुछ बातें लोगों को बोलोगे ना, तो शायद वो इतनी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपके लिए अभी और ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और उसके जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ, टीचर भी बनते हैं ना, तो डिग्री होती है कि भाई तुम्हें पीएचडी कर लेनी है, तुम्हें ये कर लेना है, तुम्हें वो कर लेना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको ऑफिशियल करना पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद आपकी जो बात है उसको उसको सुना जाएगा, उसको अहमियत, वैल्यू दी जाएगी। Almoria, awakening presence, the universe is with you. Option first, see,
वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यारा सा मैसेज आप लोग के लिए आया है कि यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है। आप लोग किसी भी ऑप्शन फर्स्ट ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली किसी ईश्वर को मान रहे हो, किसी रूप को मान रहे हो। आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे जस्ट कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हो, अपना अनकंडीशनल लव जो है वो शेयर करो। और कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग के दौर से आप लोग गुजर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट राइट नाउ। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका रिव्यू, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड ये सिट्रीन के रफ स्टोन्स को अगर आप लोगों ने चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में ईश्वर ने क्या लिखा है। इन्हें मैं यहाँ से साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत सारी मैं ऐसे देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेंगी। ऑप्शन 2, ना चाहते हुए भी आप फ्रीडम पसंद इंसान होंगे, फ्री फन लविंग इंसान, लेकिन किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के ऊपर आ जाए। टावर, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बड़ी ही भाई आप लोगों ने तो हार्डशिप्स देखी हैं अपनी लाइफ में, मुश्किलें देखी हैं, जैसे कहते हैं ना बुरा वक्त देखा है, खुद को बहुत ज्यादा आप लोगों ने संभाला भी है। आई कैन फील योर पेन। ऑप्शन 2, लाइक बहुत दर्द सहा है, बहुत पेन सहा है, किसी अपने को आप लोगों ने खोया या फिर किसी रिश्ते को आप लोगों ने टूटते देखा, मूव ऑन किया, हील किया, या फिर मैं कहूँ कि अभी तक मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो, अभी तक उन चीज़ों से निकल भी नहीं पा रहे हो, निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन बार बार वो चीज़ें या फिर मैं कहूँ वो मेमोरीज आपको याद आ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। तो आपके एक मन में ये भी थॉट है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, मैंने कभी लोगों के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मुझे इतना सब कुछ क्यों झेलना पड़ा। मुझे ऑप्शन 2 में मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ कप्स, ऑप्शन 2, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। एट दी एंड मतलब इन सारी चीजों के बाद यहाँ पे आया है लास्ट में 10 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी कि अपनी खुशियों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश ना करें। अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने लाइफ पार्टनर जो भी कुछ है आपके पर्सन है आपके स्पाउस हैं, लेकिन यहाँ पे कहा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे आपसे यही कहूंगी कि अपनी खुशियों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश ना करें, अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढें। आप जब भी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपनी फीलिंग्स को अटैच करते हो, तो आप लोग अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ढूंढें। आप जब भी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपनी फीलिंग्स को अटैच करते हो,
उसी वक्त कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। या तो आपके मल्टीपल्स हो सकता है, ब्रेकअप हुए हों, आपको बार बार चीट मिला हो, आपको बार बार धोखा मिला हो, और आप हमेशा एक रनिंग चेजिंग वाली सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे आप चेज कर रहे हो और सामने वाला पर्सन जो है वो रन कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा इस साइकिल से, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, गुस्सा भी आपके अंदर एट द सेम टाइम है कि यही सब होता रहेगा क्या, या फिर मैं कहूँ कि चीज़ों से, लोगों से आपका ट्रस्ट उठ चुका है। आप कोशिश कर रहे हो राइट नाउ कि आप अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दे सको, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना सको, कोशिश बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी उतने रिजल्ट्स आपको जैसे नहीं मिल रहे हैं जितने आपको मिलने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में पैसा अच्छा होगा, आप अपना पैसा अच्छा कमाओगे, या फिर मैं कहूँ आपकी फैमिली में भी अच्छा होगा। लेकिन जब तक आप, बेसिकली यहाँ पे पैसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे खुशियों की बात कर रही हूँ। खुशियाँ जो होती हैं ना, वो ना तो कोई पर्सन दे सकता है, ना आपको पैसा दे सकता है। खुशियाँ जो होती हैं वो तब मिलती हैं जब एक इंसान चूज करता है कि मुझे खुश रहना है, एट एनी कॉस्ट, दिस इज माई लाइफ एंड मुझे खुश रहना है, मुझे अपने आप के लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है, और यही सेल्फ लव होता है। इसे ही हम सेल्फ लव कहते हैं। जब आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। अभी आपका क्वेश्चन है तो क्या मैं अकेला ही रहूंगा जिंदगी भर, आप ये सब बातें बोल रहे हो मुझे, ऐसा नहीं है ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है। आपको एक चीज मैं बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन 2, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोला। ऑप्शन 2, आपको आपका ट्रू लव तब मिलेगा जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, जब आप खुद को हील करना सीख जाओगे, जब आप अपनी लिमिट्स को समझना सीख जाओगे कि आपकी लिमिट्स किसी रिलेशनशिप में कितनी है, कितना आपको देना है, कितना लेना है, लाइक गिव एंड टेक का जो बैलेंस है, जब आपको वो आ जाएगा, जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, जब आप खुद पे भरोसा करने लग जाओगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रू लव मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो यहाँ पे जिनका रिश्ता टूट गया हो, रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गया हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शादी टूट गई हो, जिस पर्सन से प्यार किया वो किसी और के साथ इन्वॉल्व निकले, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में निकले। सो काफी कुछ आपने ब्रेकडाउन्स, आई एम फीलिंग ऑप्शन 2 के आपने देखे हैं, लेकिन इन सारी चीजों से आप निकल सकते हो ऑप्शन 2, जस्ट आपको खुद को हील करने की जरूरत है। ये सब कुछ आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म का कुछ कार्मिक था इस पर्सन के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो आपने झेल लिया। अभी आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान अच्छा होता है उसी के साथ बुरा होता है। देखो, ऐसा भगवान जी की कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ ही बुरा होगा। लेकिन देखो, मैं आपको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, भगवान जी को मानने का मतलब, ईश्वर की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां हों। कभी कभी ईश्वर का, जब हम करीबी होते हैं, उनके बहुत प्यारे होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई तुम इस जन्म जीवन मरण के, जैसे कहते हैं ना, कि इस बंधन से मुक्त हो जाओ। और इसीलिए फिर क्या होता है कि वो जस्ट आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं सो दैट आप वो पेन जो है ना वो सह लो, वो दर्द जो है ना आप सह लो, और उस वो जो कर्मा आपको, आपकी सोल को जिसने बांध रखा था, वो जो बंधन में बांध रखा था, आप उस बंधन से फ्री हो जाओ। ऑप्शन 2, कभी कभी वो चीजें, वो दर्द जो है ना वो हमें इसलिए मिलता है। यहाँ पे एक ही चीज है कि जो दर्द आपको मिला, मुझे ऑप्शन 2, देखो मैं चिकनी, मैं बटरिंग नहीं करती हूँ, मैं आपको सीधे सीधे ही कहूंगी जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वो दर्द कहीं ना कहीं आपको सहना ही था, जो आप लोगों को मिल चुका है। राइट नाउ आपकी लाइफ की एक खुद की जर्नी है, अपनी जर्नी पे आगे बढ़ो, अपने लिए किसी का भरोसा नहीं देखना है, आप खुद में इनफ हो। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बहुत बनाओगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं अभी। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोली हैं ऑप्शन 2 आप लोगों को। सो मुझे पता है कुछ लोग तो छोड़ के चले गए होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग अच्छी अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सच सुन सकते हैं शायद उन्होंने सुन लिया हो। लेकिन अभी मैं अगर बात करूं ऑप्शन 2, तो अच्छी अच्छी बातों में ये है कि कहीं ना कहीं एक तो इस बर्थ में आपकी अवेकनिंग है, जैसे कहते हैं ना, जैसे जो गौतम बुद्ध को जैसे जो ज्ञान मिला था, कहीं ना कहीं इस बर्थ में आपको वो ज्ञान मिलेगा। आप अपनी प्रॉपर्टीज भी बनाओगे, आपको नेम फेम भी मिलेगा, और मेहनत बहुत करोगे आप अपनी इस जीवन में, अपनी इस लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ क्रिएट करके भी जाओगे। बेसिकली ये मैं यहाँ पे चीजें देख रही हूँ। सो मैं अभी कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2,
पेज ऑफ वाटर, और ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है नई शुरुआत के बारे में, बेबी स्टेप्स के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, खुद को प्यार करने के बारे में, और अपनी जिंदगी को जीना सीखिए। जैसे कहते हैं ना, एक छोटे से बच्चे बन जाइए कहीं ना कहीं। और जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, चंचल सी एनर्जी, मीठी सी एनर्जी, जो अपनी दुनिया में मग्न है, भैया वो अपनी मस्ती में मग्न है। तो बस आपसे वही कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करिए। लोग क्या कहेंगे, उसने ऐसा, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ समय के लिए सबकी परवाह छोड़ दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 2। टावर, देखिए यहाँ पे टावर कार्ड है और यहाँ पे भी टावर कार्ड है, लेकिन दोनों के मतलब अलग है। ये बात कर रहा है ब्रेक थ्रू के बारे में और ये बात कर रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। सो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि एक बारी तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे आप बहुत ज्यादा टूट जाओगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी जैसे फाउंडेशन को फिर से, अपनी नींव को फिर से बनाओगे और अपनी इमारत को खड़ा करोगे। बेसिकली अपनी लाइफ को दोबारा से शुरुआत करोगे, जो आप न्यू बिगनिंग, ये जो अब होने जा रही है, और अपनी जिंदगी को बनाओगे, अपना महल खुद बनाओगे, लाइक अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी खुद बनाओगे। और बहुत ही पीसफुल सा मुझे एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, जैसे कोई अपना घर बना रहा है और बड़ी ही पीसफुल सी, शांति वाली वहां की एनर्जी है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। अगेन पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है। पेजेस हमेशा एक बिगनिंग को बताते हैं, एक जैसे बच्चे की जर्नी शुरू हो रही है। तो स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आएगी। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, जिन भी लोगों ने, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अर्थ या फिर वाटर साइन आप लोग हो सकते हो। पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है और ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग कहोगे इतना बुरा हुआ है मेरे साथ में, किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दूं। ऑप्शन 2, देखो जो भी कुछ है आपके पास आज के वक्त में, अभी के वक्त में, उस चीज के लिए आप ईश्वर को थैंक यू बोलें, धन्यवाद बोलें। बस ये सोचो ईश्वर आपके कर्म काट रहा है, सो दैट आप इन सब बोझ से हल्के हो जाओ, इन सब बोझ को अपने ऊपर से उतार दो और उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एक न्यू बिगनिंग कर सको, और खुश हो सको, अपनी खुशियों को बेसिकली अपने विद इन, अपने अंदर ढूंढ सको। किंग ऑफ एयर, यहाँ पे किंग ऑफ एयर मीन्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी है और यहाँ पे किंग ऑफ एयर की एनर्जी है। आपको आपके सोलमेट जो आप ढूंढ रहे हो, आप ट्रू लव आपकी लाइफ में ढूंढ रहे हो, वो आपको जरूर मिलेंगे। ऑप्शन 2, लेकिन थोड़ा समय के बाद मिलेंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। जब आप खुद को हील कर लोगे, जब आप अपने सारे जो लेसन हैं उनको सीख लोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे वो जो पर्सन आप चाहते हो वो मिलेंगे। और कहीं ना कहीं सेम एनर्जी होंगी आप लोगों की। बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट मुझे नजर आ रहा है, विजडम बहुत होगी। ये जो भी पर्सन है इनमें, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बड़े ही सारे रंगों को देखा होगा आपकी तरह चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2 थर्ड चक्रा। और देखो थर्ड चक्रा की जो जर्नी है ना, वो खुद को एक्सप्लोर करने की जर्नी है। लाइक हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी खुशियां किस चीज में है, मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। खुद खुद को एक्सप्लोर करना है। ऑप्शन 2 आप लोगों को। और ये जो चक्रा है कहीं ना कहीं आपकी बताता है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपनी सेल्फ वर्थ का ख्याल रखें। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे ना, ऑप्शन 2, आपको दूसरे लोगों से भी वो इज्जत, वो प्यार आपको नहीं मिलेगा। खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए। ऑप्शन 2, ये चीज यहाँ पे आपसे कही जा रही है। येन एंड यान, एंड अगेन यहाँ पे एनर्जी बैलेंसिंग की बात हो रही है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। ऑप्शन 2, कभी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। लाइक अब से मैं किसी से इमोशनल नहीं होंगी, अभी से मैं किसी से अटैच नहीं होंगी। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी, कभी कभी कुछ अच्छे लोगों से आप रूडली भी बात कर जाते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है ये। और
मेडिटेशन ज़रूर करना, ऑप्शन 2। मेडिटेशन आप कुछ हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो, जैसे ओम का म्यूजिक हो गया, किसी मंत्रा का म्यूजिक हो गया। आप ऐसी चैंट्स को अपने घर में लगा के सुन सकते हो। और मेडिटेशन ज़रूर करना। हो सकता है इनिशियली आपसे मेडिटेशन ना हो पाए, लेकिन खुद को ये अफर्मेशन दो कि मुझे अब से डेली मेडिटेशन करना है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। आप खुद को डेली अफर्मेशन दो और देखना कि मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ऑप्शन 2, और ऐसे आप देखना आपका मेडिटेशन में मन लगने लगेगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। मैं ऑप्शन 2 आप लोगों से क्या कह रही हूँ इतनी देर से, और वही यहाँ पे कार्ड है, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यानी कि अच्छे 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 आपको थॉट्स सोचने हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, होप रखनी है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को, आपको अपनी जो जर्नी है, देखो यहाँ पे भी येलो कलर नजर आ रहा है, और येलो कलर जो है ना वो सोलर प्लेक्सस चक्रा का ही होता है। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करिए, ऑप्शन 2, इसको हील करिए। आप लोग चाहें तो पाइराइट या फिर सिट्रीन, आपने सिट्रीन ही क्रिस्टल चूज किया है। आप लोग चाहें तो सिट्रीन का आप लोग ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से जो क्रिस्टल है वो आप अपने साथ रख के मेडिटेट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सो मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। ओके, सो ये कार्ड गिरा है बट मैं नहीं लूँगी, ऑप्शन 2। The Shekinah, sacred self, unless your spirit express your gifts, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं एंजल्स आपके अराउंड ही हैं, ऑप्शन 2, आपकी हेल्प करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। और ये जर्नी अभी आपको तय करनी है, ऑप्शन 2, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, एक जर्नी पे आपको निकलना है। ऐसा नहीं है कि कहीं घर से बाहर जाना है, इट मीन्स आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मेडिटेट करना, हील करना, अपने बारे में जानना, नई नई चीज़ें सीखना, अपने आप को खुश रखना, तो बेसिकली इन चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन 2। बस अपना ख्याल रखना, ऑप्शन 2 प्लीज़। खुश रहने की कोशिश करो, छोटी सी ही जिंदगी है, खुद को हील कर लो, बिकॉज जो आप इस बॉडी के साथ आप जो कर सकते हो ना, जब ये बॉडी नहीं रहेगी, जब आप केवल एक सोल रहेंगे, आप तब वो नहीं कर पाओगे। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ रीडिंग्स में, लेकिन कभी कभी आ जाती हैं तो मैं बोल देती हूँ। सो क्या ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपके रिव्यू, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।